नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास में। आप सभी को हम हाई स्कूल अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन करवा रहे थे, जिसमें खंड आ कंप्लीट हो गया था। आज करवाने जा रहे हैं खंड बा। देखिए, कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। ये भी जो सेट है, थोड़ा बताना भूलिए, खंड बा है और 2025 सेट नंबर 2 सेट का जो नाम है BW। यहाँ पे एक नंबर में कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, उसका उल्टा मानते हैं, माना हल माना। कितने नंबर का है? पहले नंबर का है। हल माना, क्या माना? 6 माइनस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। हमेशा उल्टा मानते हैं, तो हमने क्या कर दिया, उल्टा मान लिया। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या, तो यहाँ कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है 6 माइनस अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू। ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की। जब कंडीशन तो यहाँ ये भी लेते हैं, पी और क्यों क्या है? सह अभाज्य संख्या। पी और क्यों सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। जब सह अभाज्य संख्याएं, तो और भी यहाँ पर याद करना पड़े, जहां क्यों कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों बराबर 0 नहीं होगा। अच्छा, इतना करने के बाद हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पी बटे क्यों जो है बराबर के इधर 75 कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, बराबर के उधर रूट 2 हो जाएगा। अतः हमने क्या देखा? हमने देखा 6 और पी बटे क्यों। ठीक है, लिख रहा है यहाँ पर क्योंकि 6 और पी बटे क्यों, 6 और पी बटे क्यों परिमेय संख्याएं। दोनों जो 6 और पी बटे क्यों जो है, ये परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। जब परिमेय संख्या है, तो इनका अंतर भी क्या होगा? इनका अंतर भी इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलो फिर से देखते हैं। हमने लिखा 6 और पी बटे क्यों परिमेय संख्या है, इसलिए इनका अंतर जो है, अंतर भी परिमेय संख्या होगा। अच्छा, आगे हम चलते हैं। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं, जब परिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय संख्याएं हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः 6 माइनस पी बटे क्यों एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, तो जानते हो अर्थात क्या लिखेंगे? लिखेंगे अर्थात, या जब ये परिमेय संख्या अर्थात ये वाली भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अर्थात अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, तो देखा हमने, जैसे अंडर रूट 2 जो है अंडर रूट के अंदर है। हमेशा हमने पढ़ा अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो बाहर ना निकल पाए तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट 2 के अंदर है और हमने लिख दिया परिमेय संख्या। क्या एक परिमेय संख्या के बराबर है? नहीं। तो लिखेंगे यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्रकट होता है, प्राप्त होता है, प्रकट होता है, होता है। अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है। यदि अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 2, तो इसका तो ये वाली भी क्या होगी? इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए ये भी क्या होगी? 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या, इनका अंतर भी अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया। 2 नंबर हो गए इसके पक्के। अच्छा, अब चलते हैं हम सवाल खा नंबर की तरफ। खा नंबर कह रहा है यक्ष अक्ष पर उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और 2 -2 9 से समदूरस्थ है। चलो इसे हम रफ करते हैं।
लिखा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पे एक ऐसा बिंदु है, तो माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, माना खा नंबर है, लिखेंगे सबसे पहले खा नंबर, हल माना, क्या माना हमने, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, जो बिंदु है इसे मान लिया बिंदु P, मान लिया बिंदु P के निर्देशांक, अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक हमने माना, निर्देशांक कितने हैं, निर्देशांक x कामा 0, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, इतनी आ जाए y अक्ष पर स्थित है तो x बराबर 0। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निर्देशांक मान, मतलब बिंदु P के निर्देशांक x कामा 0 मान ली। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु A के निर्देशांक करते हैं, जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, रेखा खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लिया, इस बिंदु को A कह दिया, इस बिंदु को B। A के जो निर्देशांक है ये दिए गए हैं 2, -5 और इसके निर्देशांक दिए गए हैं -2, 9। यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया P, ये जो बिंदु ले लिया P, तो P के निर्देशांक कितने होंगे x, 0। और ये भी बताया गया है क्या है कि समदूरस्थ, मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, तो यहाँ पर ये भी लिखेंगे AP बराबर हो जाएगा BP। अंडर रूट क्या होता है, बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। हम क्या करेंगे, यही लगाएंगे फार्मूला, तो यहाँ पर अंडर रूट लगाया। अब यहाँ पे इस वाले निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, इस वाले निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 के स्थान पे 2 रखेंगे और x2 के स्थान पे 1 रख दिया, हाथ 2 लगा दिया। फिर हमने क्या किया, प्लस लगाया, y1 के स्थान पे -5 रख दिया, y2 के स्थान पे 0, हाथ 2 लगा दिया। अब क्या करेंगे, जब इधर BP को निकालेंगे, ये बीच की दूरी, तो x1 y1 मान लेंगे, उसे तो है ही x2 y2 है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट -2, माइनस का x और फिर प्लस लगाया y1 -y2, y1 के स्थान पे 9, -y2 के स्थान पे 0 होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने का, दोनों पक्षों में वर्ग करने का, तो दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया, तो देखो क्या होगा, जब वर्ग करेंगे इधर से अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, इधर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 माइनस का x बचेगा, 2 माइनस एक्स का x, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर बचेगा। इधर कितना बचा, माइनस कॉमन लिया और बाहर ले लिया, तो सारे हो गए प्लस के, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 9 में से जो होता है तो कितना हुआ 9 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर इसको होल स्क्वायर खोल देंगे, उधर भी होल स्क्वायर खोलेंगे, 2 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 दूना 4 x -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब आगे चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूना 4x प्लस का 9 का स्क्वायर होता है 84, ये 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर जुदा होंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर चलेगी, फिर बचा क्या, अब क्या करेंगे, x मतलब x वाले एक तरफ कर लेंगे और अचर वाले एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 4x वो प्लस के बराबर के इधर आए माइनस हो गए, ये 25 प्लस के बराबर के उधर ये माइनस के 25 हो गए, माइनस माइनस जोड़ा तो हो गए प्लस के, मतलब सॉरी माइनस माइनस जोड़ते हैं तो मतलब माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन रहता माइनस है, 4 4 हो गए 8x। अब 81 में से हमने 25 घटाया तो यहाँ पर बचे 11 में 5 गया 6 बचा, यहाँ पर 7 2 5 बचा, ये आ गया। यहाँ पर 11 में से 5 गए बचे 6 और यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचे 7, 7 में 2 गए 5, x का मान निकाला, माइनस के बराबर के उधर गए तो बटे में 8 सत्ते 56, x का मान माइनस का 7 आ रहा है। तो यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा था, हमने माना क्या था, हमने माना था बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हमने माना था x, 0, x के स्थान पे कितना रख देंगे, आया था माइनस का 7 लिख दिया 0, ये हो गए x के अंदर, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं, कह रहा है बिंदुओं -2, 2 और बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनमें
4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पहले इसको ड्रॉप करते हैं। चलते हैं, पहले सवाल क्या करेंगे हम। सबसे पहले क्या रहा है, एक रेखाखंड है, तो रेखाखंड बना लिया। रेखाखंड क्या है, ए बी, तो इसका रेखाखंड ए बी लिख दिया, ए बी। ए के निर्देशांक लिए, ए के निर्देशांक दिए हैं -2, बी के निर्देशांक दिए गए हैं, इसमें कितने दिए गए हैं, 2,8। अब क्या कह रहा है, 4 बराबर भागों में काटता है। एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। ये 4 भाग हुए। इस बिंदु को P मान लिया, इस बिंदु को Q मान लिया और इस बिंदु को R मान लिया। हालांकि ज्यादा हम डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि ये 2 नंबर वाला है, हालांकि ये नंबर 4 वजह होना था। अब क्या करेंगे, हम बराबर भाग है तो इसमें दूरी समान मान लेते हैं। ये M मान लो, ये भी M मान लो, ये भी M मान लो, ये भी मान लो। या फिर M ना मानो तो हम क्या करते हैं, एक एक भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक मानते हैं। तो यहाँ से ये दूरी हमने कितनी मान लिया, 1, यहाँ तक ये वाला भाग 1, ये वाला भी भाग सकता है 1 है। अच्छा, ये भाग यहाँ से ये भी 1 है, 1 1 1। ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको जब हल करते हैं तो यहाँ पे जब बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो ये वाला हो जाएगा M1, यहाँ से यहाँ तक M1 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक M2 का मान हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, तो M1 का मान अकेले एक भाग है, M2 का मान कितना हो जाएगा, M2 का मान 1 2 3, तो M2 का मान हो गया 3। अब बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक सूत्र होता है M1 M2 x1 प्लस M1 x2 बटे में M1 प्लस M2 होता है। अब क्या किया, कामा लगाया और होता है इधर M2 y1 प्लस M1 y2 बटे में M1 प्लस M2 होता है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, मानपुट करते हैं। कैसे मानपुट करते हैं, M2 के स्थान पे M2 का मान 3 रख दिया, इस वाले निर्देशांक को x1 y1 ले लेते हैं और इस वाले निर्देशांक को x2 और y2 लेते हैं। तो यहाँ पे x1 के स्थान पे रख दिया -2 प्लस M1 के स्थान पे कितना रख दिया 1, M2 x2 के स्थान पे रख दिया 2 बटे में M1 1 M2 2। अब क्या किया, यहाँ पे कितना हो गया, M2 का जो मान है 3 है, y1 का जो मान है, y1 का मान कितना है 2 है और प्लस M1 का मान जो है 1 है, y2 का मान कितना है 8 है, लिख दिया। M1 प्लस M2 का मान लिख दिया। M1 का जो मान है 1 है और M2 का मान जो है ये 3 है। अब हमने क्या किया, गुणा कर दिया। तो देखो 3 दूना 6, माइनस का 6 हुआ, 1 दूना 2 हुआ और ये हमने जोड़ा तो 3 हो गया, कामा 3 दूना 6 और 1 अट्ठी 8, 3 और 1 4, सॉरी यहाँ पे ढांचा गलत हो गया था, 3 था, 3 और 1 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 6 में से 4 2 घटा तो बचे माइनस का 4 बटे 4, यहाँ पे 6 8 6 हो गए 14 बटे 4। अब हमने क्या कर दिया, 4 से 4 कटा, करना बार गया, 2 दूना 4, 2 सती 14, तो यहाँ पे माइनस का 1 हुआ और 1 7 बटे 2 हो गया। फिर तुमने P के निर्देशांक आगे -1 कामा 7 से 2। अब निकालते हैं बिंदु क्यों के निर्देशांक, जो क्यों है मध्य में पढ़ा, तो मध्य वाला सूत्र लगा लो, यही लगा लो। हम लगाएंगे क्या, मध्य बिंदु नहीं लगाएंगे, यही लगाएंगे। अब यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 और 1 हो गई 2, तो इसको बोलेंगे M1 का मान 1, तो M1 का मान हो गया हमारे पास 1, M1 का मान सॉरी M1 का मान 1 1 हो गया 2। अच्छा, इधर भी वाला यहाँ से यहाँ तक, तो 1 और 1 2, तो M2 का मान भी हो गया 2। अब हल करते हैं, देखते हैं सवाल की ओर। बिंदु क्यों के निर्देशांक, बिंदु क्यों के निर्देशांक, जो बिंदु क्यों के निर्देशांक सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिया है, अब मान रखेंगे। हम क्या रखेंगे, M2 के स्थान पे 2 रखेंगे और x1 के स्थान पे -2 रखेंगे प्लस M1 के स्थान पे 2 और x2 के स्थान पे 2 बटे में 2 प्लस का 2। अच्छा, तो सॉरी
यहाँ पे क्या लिखा, अब लिखेंगे m2 के स्थान पे 2 और y1 के स्थान पे 2 और प्लस m1 के स्थान पे 2 और y2 के स्थान पे 8 बटे में 2 प्लस 2। अब क्या करते हैं, माइनस 2 दूना 4, ये भी हो गए 4 बटे 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 16 बटे 4। जोड़ा तो करते हुए यहाँ पर 0 बटे 4, इधर करते हो गए 16 4 20 बटे 4। हमने काटा तो यहाँ 4 पंचे 20, तो यहाँ पर बिंदु क्यों के निर्देशांक आ गए, बिंदु क्यों के निर्देशांक, क्यों के निर्देशांक, जब क्यों के निर्देशांक आ गए, ये आगे कितने 0,5, 0,5। अच्छा, जब बिंदु क्यों के निर्देशांक 0,5 है, अब बचा कौन, बिंदु आर, तो लिखेंगे बिंदु आर के लिए, बिंदु आर के लिए क्या होगा सब, बिंदु आर के लिए आर यहाँ पे है, ये एक दूरी ए, एक एक 2 और एक 3, तो m1 का मान हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 और m2 का मान हो जाएगा 1। अब फिर हल करते हैं, देखते हैं भाई आगे क्या होगा। यहाँ पे बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिया सूत्र, बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक सूत्र यही वाला रहेगा। सूत्र होता है m2 x1, तो m2 के स्थान पे 1 और x1 के स्थान पे 2, m1 के स्थान पे 3 और x2 के स्थान पे 2 बटे में 3 प्लस का 1, मतलब m1 का मान 3 है, m2 का मान 1 है। फिर m2 के स्थान पे हमने कितना रखा, 1 रखा, गुणे y1 के स्थान पे 2 प्लस m2 के स्थान m1 के स्थान पे 3 और y2 के स्थान पे 8। फिर हल करते हैं, 3 प्लस 1, अब यहाँ पर 1 दूना 2, 3 दूना 6, 3 और 1 4, यहाँ पे 1 दूना 2 और 3 और 24 बटे 4। अब यहाँ पे 6 2 हो गया 8 बटे 4, इधर हो गया 24 2 26 बटे 4। अब यहाँ पे काटा 4 2 दूना 4, 2 चक्को सॉरी 4 एक 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 दूना 4, 13 दूनी 26, यहाँ पे आ गया 2,13 बटे 2। हमारे बिंदु P के निर्देशांक पूछ रहा था, बिंदु P के निर्देशांक आ गए -1,60 बटे 2 और बिंदु Q के निर्देशांक हो गए 0,5 और बिंदु R के निर्देशांक हो गए 2,13 बटे 2। हमारा आंसर पूरा, मतलब सवाल हमारा पूरा हो गया। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा √1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम सवाल हल करते हैं, देखते हैं सवाल में क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लेकर चलेंगे और RHS आ जाना चाहिए। तो LHS लेकर चलने, LHS में कितना दिया है, दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर बंद है। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन, इसमें हमने देखा है आंसर में या RHS देखा प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ -1 माइनस साइन थीटा, तो हम क्या गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे हमने क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, तो यहाँ पे घात गुणन जाते हैं, गुण तो हो गई 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, एक एक 2 घात हो गई। यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर हुआ। अब क्या किया, ऊपर वाला जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दिया, और यहाँ पे एक पर घात लगी है, एक पर घात लगने पर एक पर कितनी भी घात लग जाए लेकिन वो एक ही रहता है, इसलिए हमने घात हटा दी। 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा। अब कितना बचा अब यहाँ पे इस पर भी घात, इस पर भी घात, तो हमने क्या लिया, होल पर घात ले ली, 1 प्लस साइन थीटा बच्चे कॉस, मतलब पूरे पर घात 2 ले ली, और दो घात से अंडर रूट खत्म हो गया, तो बचा कितना 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, और 1 प्लस साइन बटे कॉस को बोलते हैं टेन थीटा। तो हम लेकर चले थे LHS, आ गया हमारा RHS, ये हमारा सवाल हो गया फाइनल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवावृत्त के केंद्र पर 7 सेंटीमीटर कोण अंतरित करती है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। जब ना कहे लघु ना कहे दीर्घ, तो हमेशा निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलते हैं,
इसमें 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ये त्रिज्या कितनी इसकी है, 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ले लिया 21 सेंटीमीटर। अच्छा, कौन कितना अंतर करता है, 7 के संगत लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड है, हमने बना दिया ये लघु, ये वाला हमारा लघु वृत्तखंड है। ये हमने बना दिया लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो इसका नामकरण करेंगे ओ ए बी सी। चलो इसे कर लेते हैं ओ ए बी सी। तो यहाँ पर संयुक्त लघु वृत्तखंड का पूछा है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर फार्मूला जो है वो कितना होगा, सॉरी आर बराबर दिया कितना है, 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 अंश दिया है। 60 अंश दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूछ रहे संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा तो हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। ये पूरा इतना क्या है, यहाँ से ये पूरा का पूरा है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं, इधर वाला जो त्रिभुज है ये इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे, देखो तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्या करेंगे, सारे में मान रखेंगे। थीटा के स्थान पे हमने कितना रख दिया, 60 अंश रख दिया, बटे 360 गुणे पाई के स्थान पे रख दिया 22/7, आर के स्थान पे रख दिया 21 घात 2 लगा दिया, माइनस 1/2 आर के स्थान पे रख दिया 31 घात 2 लगा दिया, इंटू साइन थीटा के स्थान पर रख दिया, थीटा के स्थान पर 60 अंश। 60 करना 60 6 छाक 36, मतलब ये क्या जाएगा 6 बार 6 36 हो जाएगा। अब कितना किया हमने, 2 ग्राम 22 होता है और 2 3 6 होता है, 11 करना 11 और यहाँ पर 3 सत्ते 21, 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 1/2। और ये मत करना, यहाँ पर 21 पर घात 2 लगी है तो 21 गुणे 21, इधर 21 का स्क्वायर लिख लेना 441। साइन थीटा का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब क्या करेंगे, 21 से 21 गया और यहाँ पर 21 से करना 21, 21 से करना 21 2 23, यहाँ पे हमने गुणा कर दिया 441 से करना 441 बटन 2 दूना 4। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसमें हम आगे नहीं हल करेंगे, ये √3 का मान दिया था तो हम हल करते, नहीं दिया तो इतने पर रुक जाएंगे। तो ये क्या हम दिया था, सेंटीमीटर, तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 7 सफेद कंचे और सफेद तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकाला या कंचा लाल रंग का है। चलो इस सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले लाल कंचे की संख्या कितनी है, लाल कंचे कितने नंबर सवाल, 4 नंबर। लाल जो कंचे हैं, लाल कंचे को लिखेंगे NRC, ग्रे माने लाल होता है, तो कितने है 4 है। सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे हैं ये हमारे पास हैं। सफेद कंचे को लिखेंगे NW से, क्योंकि व्हाइट वाला सफेद होता है। सफेद कंचों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। अच्छा, सफेद के बाद इसको हम चाहते हैं हरे कंचे। हरे जो कंचे हैं इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हरे कंचे को बोलते हैं NG। ग्रीन मैंने हरा होता है ना, कितना है 5 है। तो कुल कंचे कितने हुए, कुल कंचे, ये कुल कंचे हमारे पास हैं, ये कुल कंचों की संख्या कितनी है, तो इसको लिखेंगे NS से, क्या लिखेंगे NES, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 और 9 17, कितना 17, कुल हो गया 17। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पहले नंबर बताया गया है, नंबर 1 में लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल है तब क्या प्रायिकता, सूत्र क्या होता है, PE बराबर
Na/NaS। अच्छा पीई के स्थान पर फार्मूला हमारा होता है, पीई नहीं रखें क्यों, ये लाल कंचों को हमने बोला है तो यहाँ पर PR हो जाएगा, मतलब रेड कंचा होने की प्रायिकता। NE के स्थान पर क्या रख लेंगे, NR रखेंगे बटे यहाँ NaS, इसको वही है। NR के स्थान पर कितना 4/17। आंसर आ गया हमारा पहला। दूसरे नंबर में कह रहा है हरा नहीं है। जब हरा नहीं है, हरा ना होने पर तो ऐसे कितने कंचे हैं जो हरे नहीं, हरा नहीं है। तो हरे कंचे कितने नहीं, हरे ना होने की संख्या, हरे कंचे ना होने की संख्या, हरे कंचे ना होने की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, तो संख्या हमारे पास कितने हरे कितने हैं, ये वाले हरे 5, 8 4 12 हरे नहीं, तो हरे संख्या ना होने संख्या कितनी है 12। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता मतलब पीई बराबर, पी और सूत्र जाता है Ne/Na, जिसकी प्रायिकता पूछे पीओ बटे कुल परिणाम, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता पूछी गई 12 की, वास्तव कितने हैं 17, तो 12/17, ये हमारा दूसरा है। हमारे 2 नंबर पक्के पूरा सही, मतलब नंबर 1 के सारे सॉल्व हो गए। आज हम कल क्या करवाएंगे, नंबर 2 से हल करवाएंगे आगे।